कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परागण यानी पॉलिनेशन, जो देखिए क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले हमने वीडियो में आपको अपलोड कर दिया है पुष्प की संरचना, आप उसको पढ़ ले फिर इसको पढ़े और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, और अंतिम तक वीडियो को देखें और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम परागण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए परागण क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, एक पुष्प की संरचना है यहाँ पे, ठीक ना। और पुष्प की संरचना देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, तंतु है। तंतु है जिसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। हमने इसको आपको पहले वीडियो में ही अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश, परागकोश को इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। ठीक है, एंथर। अब देखिए, इस परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं। जब परागकण यहाँ से परागकण कहाँ आ जाते हैं, यहाँ से जो परागकण है वो आ जाते हैं वर्तिकाग्र पे, तो इसी को बोला जाता है परागण। ठीक ना, यानी परागण किसको बोलेंगे, जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं तो उसी को बोला जाता है परागण। ठीक ना, यानी क्या देख रहा है कि जो परागकण है वह परागकोश से स्थानांतरित होकर के कहाँ आ जा रहे हैं, यहाँ पे वर्तिकाग्र पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रिया को बोला जाता है परागण। क्या बोला जाता है, परागण। ठीक है, इसी क्रिया को परागण बोला जाता है या पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, देखिए परागण की जो क्रिया होती है, यह इससे जो एंथर होता है, एंथर में परागकण पाए जाते हैं यानी पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं। जब और किसको बोलते हैं एंथर, यानी उसमें क्या होता है, पुष्प के एक बाहरी भाग में एक क्या होता है, वृत्त पाया जाता है, तंतु पाया जाता है और तंतु के ऊपर एक फूला सा भाग पाया जाता है। उसी भाग में परागकण पाए जाते हैं और परागकण वहां से क्या होता है, वो पुष्प का उभरा हुआ भाग स्क्रूटन कर जाता है और उसमें से परागकण निकल जाते हैं। और परागकण किसी माध्यम के द्वारा, हो सकता है वायु के द्वारा हो सकता है कीटों के द्वारा हो, ठीक है, हो सकता है वो जल के द्वारा हो, यानी जिसके भी द्वारा वो क्या करे, वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए, उसी को बोला जाता है परागकण। ठीक है, या उसी को बोला जाता है परागण। अब परागण यहाँ देखिए, तो इसमें बोला जाता है कि इसमें कि परागण सबसे बेहतर किसके थ्रू होता है, तो देखिए कीटों के थ्रू होता है। ठीक है, तो कीट में कौन कौन हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए मधुमक्खी हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी हो जाएगा, तो क्या करेगा, उसके थ्रू भी होगा। तो सबसे बेस्ट माना जाता है इन कीटों के थ्रू जो परागण होता है ना उसको। तो यहाँ देखिए कैसे होता है, यहाँ पे जो परागण की क्रिया कीटों के थ्रू होता है, तो कीट क्या होते हैं, आकर के देखिए कीटों के जो शरीर होता है वो रोएदार होता है। ठीक ना, और रोएदार, और जो परागकण होता है काफी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक ना, और वह जब कीट आकर के उस पर बैठते हैं ना, तो उनके बालों में, उनके पैरों में आकर के वो चिपक जाता है, कौन, परागकण। और परागकण और फिर वो पक्षी उड़ते हुए कहाँ जाता है, उस पुष्प के वर्तिकाग्र पे या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे चला जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वर्तिकाग्र पे जाता है ना, तो वर्तिकाग्र क्या करता है, एक चिपचिपा पदार्थ रखा रहता है। ठीक ना, और चिपचिपा पदार्थ में क्या होता है, उसके जो परागकण होते हैं ना वो चिपक जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं, तो वह परागकण कहाँ आ जाते हैं, उसके वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं। और देखिए वर्तिकाग्र से ये परागकण, ठीक ना, ये परागकण वर्तिकाग्र से कहाँ आ जाते हैं, अंडाशय में। तो वर्तिकाग्र से परागकण का अंडाशय में आना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है।
निषेचन कहलाता है। फिर सुनिए, वर्तिकाग्र से परागकण का अंडाशय में आना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। हम बात करेंगे अब कि देखिए कैसे होता है कीटों में परागण की क्रिया। देखिए अब हम समझेंगे जो परागण की क्रिया होती है ना, किसके थ्रू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, यहाँ पे एंटोमोनोफिली क्या होता है? एंटोमोनोफिली क्या होता है? इस एंटोमोनोफिली इसको बोलते हैं जिसमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? कीटों के द्वारा हो। जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होता है तो उसको बोला जाता है एंटोमोनोफिली। यहीं पे आर्थोमोनोफिली किसको बोला जाता है? तो यहाँ पे परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होता है, यानी जहां पे पक्षियों के द्वारा होता है उसको बोला जाता है आर्मिथोफिली। फिर एनिमोफिली किसको बोला जाता है? तो एनिमोफिली में जब परागण की क्रिया हवा के द्वारा हो, ठीक है ना, हवा के द्वारा जब परागण की क्रिया होता है तो उसको बोला जाता है एनिमोफिली। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब क्या है? तो परागण की क्रिया किसके थ्रू हो? जब जल के द्वारा हो। जब जल के द्वारा होता है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोफिली। देखिए जूफिली क्या होता है? तो जूफिली क्या होता है? जूफिली में क्या होता है? जब परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा हो, यानी बड़े बड़े जंतुओं के द्वारा हो तो उसको बोला जाता है जूफिली। यानी जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया किसके द्वारा हो? जंतुओं के द्वारा हो तो उसको बोला जाता है जूफिली। अब जूफिली क्या होता है आप देखिए, इसका मतलब है कि पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा जानवर है वो कौन है? हाथी है। पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा फूल है वो है रेफ्लेक्सिया, ठीक है। तो रेफ्लेक्सिया में क्या किसके थ्रू यहाँ पे परागण की क्रिया होती है? तो हाथी के थ्रू होता है, ठीक ना। तो हाथी के थ्रू देखिए रेफ्लेक्सिया का जो पौधा होता है काफी बड़ा होता है, और वहां पे हाथी जब पहुंचता है तो वहां क्या करता है? उसके पुष्पों से वहां से क्या करता है? वहां से उसके जूस को क्या करता है? चूसता है। तो वहां पे उसके थूथुल पे क्या आ जाता है? उसके परागकण आ जाते हैं, और वही फिर जाता है दूसरे पुष्पों पे वहां से रस को चूसने के लिए ना, तो उसके थूथुल से क्या होता है? वहां पे भी उसके परागकण उसमें चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? रेफ्लेक्सिया में भी हाथी के थ्रू परागण की क्रिया होता है, ठीक है। सबसे छोटा जो पौधा होता है वो होता है राउल्फिया, ठीक ना। तो देखिए जैसे आप भी देखिए, आप कहीं बागवानी वगैरह में जाते हैं तो फूल वहां पे फुला रहता है, तो आप हाथों से क्या करते हैं? ऐसे हाथ लहराते हुए वहां पे जाते हैं, तो ये वहां पे क्या होता है? आपके हाथ से लगते हुए परागकण दूसरे पुष्पों में भी चले जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे जो परागण की क्रिया होता है वहां पे हो जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं कि अगर अपने वहां देखा जाए, जैसे बड़े लेवल पे खेती की जा रही है, तो वहां पे अगर हम बात करें कि सिर्फ परागण की क्रिया कीटों से संभव है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो परागण की क्रिया क्या होता है? देखिए वायु से होता है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में खेती की जा रही है, तो वहां पे एक एक करके ऐसे तो कीट तो करता रह जाएगा, सीजन निकल जाएगा खेती का, ठीक ना। तो वहां पे फसल ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। तो वहां पे किसका? वहां पे देखिए वायु के थ्रू होता है परागण की क्रिया, ठीक ना। और उस तरह से पूरा जब इधर से उधर जब हवा चलता है तो पौधे लहराते हैं ऐसे, तो परागकण क्या होता है? वहां से उड़ करके हवा के थ्रू चले जाते हैं दूसरे पौधों पे, तो वहां पे आराम से गेहूं चावल की जो भी मक्का ज्वार बाजरा सब है उनकी फसलें अच्छे से उग जाती है, ठीक है, यानी प्राप्त हो जाती है हमें, ठीक ना। फिर क्या होता है? यहाँ पे जलीय पौधों, यानी देखिए जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। फिर देखिए परागण दो प्रकार का होता है, ठीक है। परागण कितने प्रकार का होता है? परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। देखिए कैसे, सपोज कीजिए यहां पे, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि परागण दो प्रकार का होता है, ठीक ना। तो परागण यहाँ पे परागण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक ना। पहला होता है पर परागण, पहला होता है पर परागण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन,
ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि पर परागण क्या होता है और स्वपरागण क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही जाति के दो पौधों को बनाया, ठीक है। एक ही जाति के दो पौधों को बनाया, ठीक है। एक ही जाति के दो पौधों को बनाया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो परागकण होगा, यहाँ पे जो इसका परागकण अगर यहाँ से यहीं पे आकर के क्या हो जाता है, यहाँ पे आकर के मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। यानी एक ही पुष्प के एक ही पौधे में क्या हो, जब उसका परागकण जाके ठीक उसी पौधे के वर्तिकाग्र पे चिपक जाए, यानी उसके स्टिग्मा पे चिपक जाए, तो वहां से जो क्रिया होता है उसी को बोला जाता है स्वपरागण, ठीक ना। अब देखिए यहीं से इसका परागकण, अगर इस पौधे से इसका परागकण जाकर के यहाँ यानी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। यानी इस पौधे का जो परागकण होगा वो जाकर के ठीक उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे वहां पे पर परागण। यानी ये क्रिया क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन। और वही बात कर रहे हैं कि जब उसी पौधे का जो पौधा है, उसी पौधे का जो परागकण होगा उसी पौधे के वर्तिकाग्र पे जाके स्थानांतरित हो जाता है, तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं, वहां पे जो हो रहा है स्वपरागण हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। देखिए फिर मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब पौधे का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पे जाके स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको बोला जाता है स्वपरागण। और जब एक ही जाति के दो पौधे हो, ठीक है, जब एक ही जाति के दो पौधे हो, तो एक पौधे का परागकण जाके उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको बोला जाता है परपरागण, ठीक है। तो ये रहा स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, देखिए यहाँ पे, तो फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए इसी स्ट्रक्चर से हम समझाते हैं कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ से जो परागकण इसके वर्तिकाग्र पे जाकर स्थानांतरित हो रहा है, तो इसको बोला जाता है परागण, ठीक ना। यानी परागकणों का वर्तिकाग्र पे जाकर के स्थानांतरित हो जाना ही परागण कहलाता है। और निषेचन किसे कहेंगे, देखिए जब वर्तिकाग्र से परागकण अंडाशय में आ जाता है, तो यानी वर्तिकाग्र से परागकणों का अंडाशय में आना ही उसका निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, देखिए फिर अब इससे पहले हम कुछ बातें बताना चाहते हैं जो आपको और ही ज्यादा यहाँ पे कंफर्म कराएगा परागण और स्वपरागण और परपरागण क्रिया को, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक ना। और क्या मैं आपको तो अब स्वपरागण और परपरागण को अच्छे से समझने से पहले हमें तीन बातों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या क्या है जो काफी मोस्ट है। यहाँ पे पहला है गैमेट्स। पहले तो हम जानेंगे गैमेट्स क्या होता है, यानी युग्मक क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा है यहाँ पे आपका जाइगोट यानी युग्मनज, ठीक है। फिर बात करेंगे इम्ब्रियो, ठीक ना। इम्ब्रियो क्या होता है, यानी भ्रूण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे इन तीनों के बारे में, फिर हम इसके बारे में आगे पूरा डिटेल्स अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए युग्मक क्या होता है। युग्मक
जब मेल और फीमेल की मिलने की जब संभावना रहती है ना, तो उसको बोला जाता है गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब यहाँ पे देखिए, गैमेट्स यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो मेल होगा ना, जो यहाँ पे मेल होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। और जो फीमेल होगा, जो फीमेल होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे हैप्लॉइड नेचर का होगा। ठीक है, तो गैमेट्स किसको कहेंगे, नर और मादा युग्मक के मिलने की वहां पे जो मिलने की संभावना होगी उसी को बोलेंगे युग्मक। और यहाँ पे जो नर होगा वो भी युग्मक, वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। और जो फीमेल होगा वो भी हैप्लॉइड नेचर का होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं जाइगोट क्या होता है। तो देखिए जाइगोट 2 ईयर होता है। ठीक है, तो जाइगोट कब होता है, जाइगोट कब बोला जाता है, इसको यूमरस कब बोला जाता है, जब यहाँ पे मेल और फीमेल, यानी जब पुष्प का नर भाग और उसका मादा भाग, यानी जब पुष्प का परागकण और उसका अंडाशय आपस में मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद जो वहां पे क्या होता है, युग्मक बनते हैं। ठीक है, यानी जब मेल और फीमेल, जैसे हम बात करें अगर मनुष्यों में, तो मनुष्य का जो मेल है उसमें क्या बोलेंगे कि उसमें जो उसका स्पर्म होता है यानी शुक्राणु, ठीक है, और उसका जो अंडाणु होता है, दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो उसको बोला जाता है जाइगोट यानी युग्मक। वो क्या करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार पुष्पों में भी क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर ये आपस में मिलते हैं और मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, यूमरस का निर्माण कर देते हैं। और किस नेचर का होता है, तो 2 ईयर नेचर का होता है, जिसको बोला जाता है डिप्लॉयड, जिसको डिप्लॉयड बोला जाता है। ठीक है, 2 ईयर नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि मेल और यहाँ फीमेल ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो यान जब मिलेंगे तो क्या होगा, 2 ईयर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे भ्रूण का। जब क्या होता है, यूमरस का निर्माण हो जाता है तो 2 ईयर बन जाता है। और जब 2 ईयर बन जाता है तो 2 ईयर के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है, यानी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। जब यही क्या हो जाता है, भ्रूण यहाँ पे मैच्योर हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, बच्चा पलने लगता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फल की। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फल विकसित हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, वही नए पौधे का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस से क्या, गैमीट्स, जाइगोट और इम्ब्रियो को समझना हमें बहुत जरूरी था। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या है, ये इसका एंथर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, इसका स्टिग्मा हो गया। ठीक है, तो ध्यान से समझिए होता क्या है। यहाँ पे जब यहाँ से इसके परागकण निकलते हैं, यानी परागकण कहाँ आते हैं, यहाँ इसके स्टिग्मा पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा पे आते हैं तो क्या बनता है, यही परागण कहलाता है। ठीक है, और परागण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए फिर बात आती है यहाँ पे कि जो परागकण होते हैं वह परागकण, कितने परागकण अंडाशय में आते हैं, तो परागकण अंडाशय में सिर्फ 2 ही आते हैं। देखिए परागकण 2 ही आते हैं। ठीक है, 2 ही आते हैं। अब और अंडाशय में कितने अंड रहते हैं टोटल, तो अंडाशय में अंडों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। ठीक ना, और देखिए जब परागकण वर्तिका से चलता है तो उसको लेकर के आने का काम कौन करता है, तो स्टाइल करता है, स्टाइल। ठीक है, और परागकणों का यहाँ पे परागकणों का अंडाशय में आना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से जब आता है तो यहाँ पे कितने परागकण आएंगे, 2। ठीक है, और यहाँ पे अंडाशय कितने रहता है, अंडाशय में देखिए, अंडाशय में यहाँ पे इसको है, यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे 2 परागकण आ गया और यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे 3 अंडाशय है। ठीक है, 3 अंडाशय है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब यहाँ से आया तो 2 आ गया। अब इसमें से क्या करेगा, एक जो परागकण होगा, एक परागकण क्या करेगा, एक
जब यहाँ से परागकण और अंडाशय जब आपस में मिलेंगे तो टूयन का फॉर्मेशन कर देंगे और क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, ये भ्रूण बन जाएगा, ठीक ना, भ्रूण बन जाएगा। अब देखिए, अब बात आती है कि जैसे मनुष्यों में क्या होता है, जब बच्चा घर में पलता है तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, इसको अभी जो टूयन बना है यानी जो भ्रूण बना है, इसको भोजन कहाँ से मिलेगा, ये तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि आखिर जब यहाँ पे अंडाशय में जब ये जो टूयन बनता है, जो जाइगोट बनता है, जो भ्रूण बनता है, उसका निर्माण कहाँ से, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो परागकण है, यहाँ पे जो परागकण है, ये परागकण अभी एक बचा हुआ है क्योंकि 2 आया था, ठीक। और यहाँ पे अभी जो अंडाशय है वो कितना बचा है, 2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे। अब सपोज यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक ना। और इसी को बोला जाता है एंडोस्पर्म, इसी को बोला जाता है एंडोस्पर्म, ठीक ना। एंडोस्पर्म क्या करता है, टूयन जाइगोट जो होता है उसको भोजन देने का काम करता है, ठीक है। यही इसको भोजन देता है, न्यूट्रिएंट्स इसी को देता है। तब तो जाकर के क्या करता है, ये पोषण ग्रहण करता है और धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होते जाता है और अंत में क्या करता है, एक नए फल का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, परागण की क्रिया, स्वपरागण की क्रिया होता है इसमें, यानी अंडाशय में इस प्रकार से बीज का निर्माण होता है और नए पौधे का फिर बाद में फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें फल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि गैमेट्स किस नेचर के होते हैं, तो देखिए गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अंडाशय में जो अंड पाया जाता है वो किस नेचर का होता है, तो वो भी एन नेचर का होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जाइगोट क्या होता है, तो जब मेल और फीमेल जब आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइज कर जाते हैं, तो उसके थ्रू टूयन जो जाइगोट प्राप्त होता है, वही क्या कर, उसी को क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, सॉरी उसी को जाइगोट बोलते हैं या यूग्मनज बोलते हैं, ठीक है। फिर एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, तो वह भ्रूण जो यहाँ पे टूयन बना हुआ है, टूयन जाइगोट बना हुआ है, वही किसमें परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है और वही फिर एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, समय बीतते बीतते यानी मैच्योरिटी आती है और उसी में क्या होता है, नए फल का निर्माण हो जाता है। फिर उसमें जो टूयन जाइगोट जो भ्रूण बना रहता है, जो टूयन जाइगोट बना रहता है, युग्मक बना रहता है, जो फल बनता है उसको भोजन कहाँ से मिलता है, तो एंडोस्पर्म से मिलता है, ठीक है। और तो यहाँ पे तीनों प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पौधों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का वीडियो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक टॉपिक, ठीक ना। तो यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसका नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, ठीक ना। और मैं आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक पढ़ाया हूं इसमें एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। आप चाहे तो खुद ही नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और आप अपने यहां से करेंगे तो और भी बेहतर होगा, ठीक ना। तो ऐसे चिंता ना कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नोट पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।